हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मैथ कॉर्नर चैनल। ये चैनल नया है और ये वीडियो इस चैनल का पहला वीडियो है। इससे पहले कि हम लोग एक लंबे सफ़र पर चलें, हम लोगों का सफ़र एक लंबा सफ़र होने वाला है। तो इससे पहले कि हम लोग एक लंबे सफ़र पर चलें, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस चैनल को बनाने का मोटिव क्या है, क्यों बनाया गया, मैंने क्यों बनाया इसे और इससे फ़ायदा किनको होने जा रहा है, ये दो बात मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसके बाद हम लोग सफ़र की शुरुआत करेंगे। ओके, तो देखिए, ये चैनल बनाने का मेरा मकसद ये था कि क्लास 11 और क्लास 12 में जब बच्चे मैट्रिक से पास होकर के जाते हैं, क्लास 11 में या इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते हैं, तो उनके पास एक नया, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट का मतलब दरवाज़ा खुलता है और एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है वहाँ पर कि उनको एक गाइडेंस मिले प्रॉपरली। हालांकि उनके पास, सारे बच्चों के पास पोटेंशियल होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे, या हम लोग कहेंगे कुछ तो नहीं, एक अच्छा खासा एक सेक्शन है स्टूडेंट्स का जो फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं कि किसी अच्छे टीचर के पास जाकर वो प्राइवेटली पढ़ सकें मैथमेटिक्स को, या फिर किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लें, या फिर कोई भाई ऑनलाइन क्लास ही ज्वाइन कर लें। उनके पास पैसे की कमी होती है। इस चीज़ को पूरा करने के लिए कि उनको जो नहीं कर पा रहे हैं और मैथमेटिक्स में पीछे रह जा रहे हैं, इस चीज़ को पूरा करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। इसमें क्लास 11 और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स कवर करवाया जाएगा, चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट तक। सबसे पहले कंसेप्चुअल वीडियो कराई जाएगी किसी भी चैप्टर की। जिस चैप्टर को मैं शुरू करूँगा उस चैप्टर की सबसे पहले कंसेप्चुअल वीडियो बनाऊँगा और उसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। उसके बाद उसके जो एक्सरसाइजेज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स करवाऊँगा। ओके, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपका एक कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग क्लास ही चल रहा है। ओके, जहाँ पे आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, लाइक शेयर ये सब करना है। और उसकी वजह क्या है, जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो नई जितनी भी वीडियो, मैं आपको बताता चलूँ कि रोज़ डेली बेसिस पे मैं वीडियो अपलोड करूँगा और वो वीडियो बिल्कुल कंटिन्यूएशन होगी लास्ट वीडियो की। ओके, मैं हैज़ार्ड वे में, ऐसा नहीं कि चैप्टर 1 से एक डाल दिया और चैप्टर 3 से और चैप्टर 7 से, ऐसा नहीं। बिल्कुल आपको एक शुरू से लेकर चलूँगा एक सिलसिलेवार ढंग से, ताकि आपको आपका पूरा जो चैप्टर है वो कवर हो। पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा आपको मैथमेटिक्स का, क्लास 11 एंड क्लास 12। अच्छा जी, अब एक बात और है कि मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो एनसीईआरटी की बुक है, लेकिन आप टेंशन मत लें। आप जो भी बुक आप लेते हैं, फॉलो करते हैं, आपके पास जो भी मैथमेटिक्स की बुक है इंटरमीडिएट में, आप उसको फॉलो कीजिए। आप बिल्कुल उसके प्रॉब्लम्स बना पाएंगे। शर्त यह है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे हूँ, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट, जो चैप्टर का जो कोर कॉन्सेप्ट होता है, उसको क्लियर किया जाए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हो, उसके प्रॉब्लम्स को आसानी के साथ वो बना सकें। तो चलिए, इतनी बातें तो हो गई। तो हम लोग पहला जो चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में क्लास 11 मैथमेटिक्स में, वो है सेट का। तो सेट हम लोग शुरू करते हैं। ओके, क्लास 11 मैथमेटिक्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स मैं जो फॉलो कर रहा हूँ वो एनसीईआरटी है। ओके, और इसमें जो चैप्टर है जिसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वो है सेट। तो भाई ये सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लें कि सेट क्या है।
ओके, तो सेट तो हम लोग बचपन से समझते आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सेट कोई ऐसा लफ्ज़ है या कोई ऐसा वर्ड है जो हम लोग जानते ही ना हो, ऐसा तो नहीं है। सेट एक नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सा चीज़ है कि भाई दो चार हम लोग बोलते हैं कि सेट ऑफ बुक्स है या सेट ऑफ फाइल्स है ना, या सेट ऑफ बेड्स है या जो भी सेट ऑफ पेन्स है, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं आम। लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। वो क्या है, मैथमेटिक्स में हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं सेट को, क्या डेफिनेशन दी जाती है, वो देखिए कि सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो आप ये समझिए कि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को तो आप समझ रहे हैं कि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है, लेकिन ये वेल डिफाइंड क्या चीज़ है, सही है ना। ये वेल डिफाइंड क्या है, ये हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि वेल डिफाइंड क्या है। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी डेफिनेशन, अगर किसी चीज़ का हम लोगों ने क्राइटेरिया तय किया कि मुझे ये चाहिए भाई या ये ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि हमारे हिसाब से कुछ और हो जाए, आपके हिसाब से कुछ और हो जाए और उनके हिसाब से कुछ और हो जाए। सारे लोगों के हिसाब से वो सेम ही होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई आप सेट बनाइए मुझे ए सेट ऑफ 5 टॉप न्यूज़ चैनल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, या कलेक्शन ऑफ 5 टॉप न्यूज़ चैनल्स ऑफ इंडिया। ओके, तो आपके हिसाब से ये जो 5 टॉप न्यूज़ चैनल है वो कुछ और हो सकता है, मेरे हिसाब से कोई और हो सकता है, आपकी प्रायोरिटी कुछ और है, भाई मेरे हिसाब से कुछ और हो सकता है, किसी और के हिसाब से टॉप 5 चैनल कुछ और हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ है ये वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, तो इसे हम लोग सेट, ये सेट नहीं कहलाएगा, ये सेट जो है नहीं कहलाएगा। ओके, अच्छा, इसी तरह से मैं आपके बोल दूं कि 5 टॉप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अगर मैं ये बोलूं ऑफ योर क्लास, तो क्या ये सेट है? क्या ये सेट है? भाई आपके हिसाब से टॉप 5 जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो कोई और हो सकता है, उनके हिसाब से कोई और हो सकता है, किसी और के हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई और हो सकता है। टॉप 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, सही है ना। तो इसका मतलब कि ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। अब मैं इसका मतलब कि ये भी जो है सेट नहीं होगा। ओके, अब मैं एक सेट का बताता हूँ जो वेल डिफाइंड है बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि मैं एक बहुत ही जाना पहचाना और बहुत फेमस एग्जांपल के इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स का कलेक्शंस, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स का कलेक्शन। तो आप देखें, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो इनका जो वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं ये क्या है? ए है, ई, आई, ओ, यू। क्या ये सेट है? ये बिल्कुल सेट फॉर्म करेगा, ये सेट है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये 5 वॉवेल्स है, आपके हिसाब से भी 5 है, इनके हिसाब से भी 5 है, दुनिया के किसी भी आदमी के हिसाब से ये 5 ही वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। लिहाजा क्या है? ये सेट होगा। अब आप समझ गए वेल डिफाइंड क्या है और वेल डिफाइंड क्या नहीं है। ओके,
अगर मैं आपको बोलूं कि भाई फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। क्या ये सेट है? क्या ये सेट है? तो ये बिल्कुल सेट है। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से यही 5 नेचुरल नंबर, उनके हिसाब से, सारे लोगों के हिसाब से, पूरी दुनिया के हिसाब से यही 5 नेचुरल नंबर है। चलिए जी, अब जब हम लोग ये समझ गए हैं कि सेट क्या होता है, तो भाई अब ये समझा जाए कि सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को हम लोग, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, ओके। और जैसे मान लीजिए कि जैसे A है या B है या C है, X है, Y है, Z है, etc. इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं? जैसे मान लिया आपके वॉवेल्स, जो मैं बताया कि वॉवेल्स का सेट, तो उसको कैसे लिखेंगे? मान लीजिए कि उस सेट का नाम दे देते हैं A, सेट A। तो सेट A इक्वल टू, और ये करली ब्रेस हम लोग ओपन करेंगे, और जो भी उसमें है उसको हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे, AEIOU। चलिए, अब ये बात हो गई। तो ये एक सेट हो गया। सेट को हम लोग इस तरह से लिख दिए, हम लोग इस तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, लिखते हैं। इनको जो ये सब हैं, ये सब इनको क्या कहते हैं भाई? इनको मेंबर कहा जाता है, मेंबर ऑफ द सेट, या फिर एलिमेंट ऑफ द सेट, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट। ये 3 नाम से जो आपको अच्छा लगे आप बुला सकते हैं। ये जो है इनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो एलिमेंट है सेट का उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं, सेट के नाम को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और सेट को क्लोज करते हैं करली ब्रेस के अंदर। अच्छा, मेंबर्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए कि इसमें अगर कोई ऐसा कोई ऐसा मेंबर है जो रिपीटेड है, ठीक है, तो हम लोग एक से ज़्यादा बार आने वाले मेंबर्स को, ऐसा नहीं है कि कोई मेंबर 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिख देंगे सेम को, नहीं, रिपीटेड मेंबर को एक बार ही लिखा जाता है। अच्छा, मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे भाई कि ये इसका मेंबर है, सेट A का मेंबर है, इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? तो उसके लिए एक सिंबल आता है एप्सिलॉन का। ये तो हम लोग क्या लिखेंगे? A इज़ द मेंबर ऑफ सेट A, या फिर हम लोग बोलते हैं A बिलोंग्स टू सेट A। अब चूँकि B जो है वो सेट A का मेंबर नहीं है, तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, B डज नॉट बिलोंग टू सेट A, और B इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ सेट A, while स्मॉल a इज़ द मेंबर ऑफ सेट A। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि सेट का मेंबर क्या है, सेट क्या है, सेट कब फॉर्म करता है, क्या कंडीशन है, वेल डिफाइंड होना चाहिए, मेंबर क्या है, और सेट के मेंबर्स को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, किस तरह से लिखा जाता है। ओके, अच्छा, जब इतनी बातें हो गई तो अब देखिए कुछ बहुत जाना पहचाना सेट्स है, और जिसको कि हम लोग आगे बहुत यूज़ करेंगे। आपके बुक में भी थ्रू आउट यूज़ किया गया है, ठीक है ना, सिम्बॉल्स या नोटेशंस। जैसे कि हम लोग यूज़ करेंगे आर के लिए, आर हम लोग यूज़ करेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ
रियल नंबर्स के लिए हम लोग सिंबल आर यूज़ करेंगे। एन यूज़ करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा जी, जेड यूज़ करेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, ये जेड किसको यूज़ करेंगे? सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, इसके बाद क्यू यूज़ करेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, अच्छा, इसी तरह से अगर मैं ये z प्लस है, z प्लस क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। या n प्लस है तो सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, या r प्लस है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, r प्लस में सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये बहुत वेल नोन चीज़ है, वेल नोन सेट्स है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए और जिनके बारे में शुरू में ही बताया भी गया है आपके इसमें भी। ओके, तो इसका हम लोग आगे बहुत यूज़ है। ओके, तो आज हम लोगों ने बहुत बेसिक सी चीज़ जानकारी हासिल की है। मैं आपको बता रहा था ना कि रिपीटेड, जैसे किसी चीज़ का रिपीटेड नहीं लेना। जैसे मान लीजिए कि सेट ऑफ ऑल द लेटर्स, अगर मान लिया आपको ये कहूँ कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल। ओके, ये जो स्कूल वर्ड है, इसका जितना भी लेटर है उसका सेट लिखना है। तो मान लीजिए सेट ए है तो इसमें क्या लिखेंगे? एक तो एस है, दूसरा सी है, तीसरा क्या है भाई? एच है, और क्या है? एक ओ है। तो 2 बार ओ है, इससे मतलब नहीं है 2 बार हम लोग नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो ये इसका सेट हो गया। ओके, अच्छा, 2 सेट, मान लीजिए कि ये एक सेट है A इक्वल टू, 2 सेट बराबर कब होता है? 2 सेट बराबर कब होता है? 2 सेट तब बराबर होगा जब दोनों में सेम एलिमेंट्स मौजूद हो, सेम एलिमेंट्स मौजूद हो दोनों में। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक सेट है, इसमें है 1 2 3 4 5, और एक सेट B है, इसमें जो है कुछ ऐसा है 2 4 3 1 एंड 5। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये दोनों में बराबर है, इसलिए सेट ए बी के बराबर होगा। ये 1 इधर आया है, 2 पहले आ गया है यहाँ। ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इस बात से है कि जितना जो भी मेंबर यहाँ हो, सेम मेंबर यहाँ भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दोनों सेट बराबर होगा। क्लियर है? दूसरा यही है, एक सेट मान लीजिए कि ये यहाँ पे सेट ए स्कूल का ऐसा लिखा है और एक ऐसा लिखा है OLCHS, तो क्या ये सेट बराबर है? आंसर इज यस, यस, A इक्वल टू B। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट्स हैं, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों बराबर हैं। ओके, ये दोनों क्या है? ये दोनों बराबर। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। और इसके ठीक बाद आने वाला आपका एक एक्सरसाइज है, जो पहला एक्सरसाइज होगा सेट का। तो अगले वीडियो में हम लोग उसकी बात करेंगे। आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो, अगर अच्छी लगी हो और कुछ आपको लगा हो कि हाँ आपने कुछ सीखा है और आगे आप कुछ सीख सकते हैं, ओके, और आपके लिए ये बेनिफिशियल है, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए और कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और अपने दोस्तों को
भी लाभान्वित कीजिए, उनको भी बेनिफिट पहुंचाइए। और जो मेरा जो सपना है, ड्रीम है कि तमाम वैसे बच्चे जिनको एक्सेस नहीं है अच्छे इसका बिना पैसे के, तो वहाँ तक मेरी आवाज़ जाए और आप तमाम लोगों को इससे बेनिफिट मिले, आप तमाम लोग अच्छा करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।